सर्वेभ्यो नमो नमः। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स इति फेसबुक समूहे भवतां भवतीनां च स्वागतम। दोस्तों, मैं दीपक पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ वर्ग नवम की पाठ्य पुस्तिका को लेकर। और आज जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे वह दशम पाठ होगा। और ये जो दशम पाठ है उसका शीर्षक है ईद महोत्सव। आज हम ईद महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पर्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पर्व की थोड़ी सी भूमिका को समझ लेते हैं। कहता है ईद महोत्सव जो पर्व है वो मोहम्मदीयानाम अर्थात जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए सर्वोत्तम यही उत्सव है ईद महोत्सव। और इसमें सामाजिक, मानवीय और सद्भावना का अत्याकर्षक दृश्य हमें देखने को मिलता है। और साथ ही कहें तो इस पर्व में सभी लोग आपस में मिलते हैं, तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, भोजनों का स्वाद लेते हैं। और इस उत्सव की सबसे प्रमुख बात है कि यह एकता का प्रतीक पर्व है। तो आज हम इसी पर्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर जो पाठ्य वस्तु है वह भी आ रही होगी, तो हम उसे संस्कृत को पढ़ना भी सीख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यह शिकायत रहती है कि हमें पढ़ने नहीं आता तो हम समझेंगे क्या। तो इसलिए मैंने आप लोगों के समक्ष में पाठ को रखा है, आप उसे भी देखें और देखें मैं इसे कैसे पढ़ता हूँ। सबसे पहले है भारत देशस्य, यहाँ तालव्य से छूटा हुआ है। भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधाना, कहता है कि भारत देश की परंपरा धर्म प्रधान है। देशेस्मिन् नाना धर्माः सन्ति, देश में नाना प्रकार के धर्म हैं। येन प्रकारेण हिंदूनां मुख्योत्सवाः दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृतयः सन्ति। जिस प्रकार हिंदुओं का मुख्य उत्सव दुर्गा पूजा है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, उसी प्रकार महम्मदीयानां उत्सवेषु सर्वोत्तमः ईदिति मन्यते। उसी प्रकार जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए उत्सवों में सर्वोत्तम ईद को माना जाता है। मूलतः उत्सवो अयम तपस्यायाः उपासनायाश्च पर्व मन्यते, कहता है मूलतः उत्सव को तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। सामाजिक मानवीय सद्भावनाया दृष्टया अपि अत्याकर्षकमिदं पर्व, अगर हम बात करें तो यह जो है सामाजिक एवं मानवीय सद्भावना की दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण पर्व है। अस्मिन् पर्वणि महम्मदीयानाः रमजान मासे चंद्रमसं विलोक्य रोजा इति व्रतं प्रारंभन्ते, कहते हैं कि जो इस पर्व में मुस्लिम लोग रमजान मास में चंद्रमा को विलोक्य देखकर रोजा जो नाम से व्रत का प्रारंभ करते हैं, जो व्रत वो करते हैं उसे हम रोजा कहते हैं। अस्याम रोजायाम पूर्ण दिनम व्रतधारिणः उपवासम कुर्वन्ति, इस रोजा में पूरे दिन जो व्रतधारी होते हैं वो उपवास करते हैं। पुनः संध्या काले सम्मिल्य इफ्तार नामकम उपवास भंगम कुर्वन्ति, अब पुनः सभी लोग संध्या काल में एकत्रित होते हैं और इफ्तार से उपवास को भंग करते हैं। जब वो उपवास तोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को इफ्तार कहा जाता है। मासस्यांतिमे शुक्रवासरे जुमा इति ख्याते, जो मास का अंतिम शुक्रवार होता है, जो वो रमजान का जो महीना है उसका जो अंतिम शुक्रवार है उसे हम जुमा कहते हैं, वह जुमा के नाम से प्रसिद्ध है। ते रमजानस्य मासावसाने च संध्यायां पुनः चंद्रम दृष्ट्वा अन्ये दुः प्रातः काले ईदस्य नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति। तो इसमें कहता है वे रमजान महीने के अंतिम दिन संध्या में पुनः चंद्रमा को देखकर अगले दिन प्रातः काल ईद की नमाज अदा करते हैं, ईद की प्रार्थना वो करते हैं। अनुष्ठान विदम सामूहिक रूपेण पूर्णम क्रियते, और ये जो अनुष्ठान होता है, ये जो एक महीने का रोजा चलता है, एक तरह का अनुष्ठान है, वो कब पूरा होता है तो सामाजिक रूप से पूरा होता है।
एतदर्थमेव नमाज स्थानम ईदगाह इति कथ्यते। ये कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि जो जहाँ पर नमाज अदा किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को ईदगाह कथ्यते, उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। नैतादृशम आनंददायकम अन्यत पर्व, कथा इसके समान दूसरा कोई भी आनंददायक पर्व नहीं है। ईद महोत्सव से दिने जना नवानी वसनानि धारयन्ति, ईद महोत्सव के दिन लोग नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं। मधुराणी पक्वानानि च मिलित्वा खादन्ति, और मधुर पकवानों को वो मिलकर खाते हैं। पक्वानेषु सूत्रिका प्रधाना, पकवान में क्या प्रधान होती है, तो सूत्रिका प्रधान होती है। सूत्रिका किसे कहते हैं, तो सेवई को सूत्रिका कहते हैं, तो सूत्रिका प्रधान होती है। दुग्ध युक्तानि अन्यानि वस्तुनि च खाद्यन्ते, और दूध से बने हुए अन्य वस्तुओं को भी खाते हैं। चिकित्सा शास्त्र दृष्टिया मनसः वचसः कर्मणश्च शुद्ध्यर्थमिदं पर्व मन्यते, कहता है चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, मन से, वचन से और कर्म से यह जो पर्व होता है सो शुद्धि के लिए किया जाता है। अवसरेस्मिन् प्रायः सर्वे जना निर्धना धनिकाश्च यथाशक्ति दीनार्तानां सेवार्थम दानम कुर्वन्ति, कहता है कि अवसरेस्मिन्, इस अवसर पर प्रायः सभी लोग सर्वे जना निर्धना धनिकाश्च, जो निर्धन है वो भी और जो धनिक हैं वो भी, सभी लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति जितना सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार दीनार्तानाम सेवार्थम दानम कुर्वन्ति, दीन दुखियों की सेवा के लिए क्या करते हैं, तो दान करते हैं। ये नितांत आवश्यक है, दान करना, इस उत्सव में दान करना एक सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। तदेव दानम जकात इति फितरा इति च कथ्यते, और इस दान को, इस दान करने की क्रिया को, जो गरीबों को दान दिया जाता है, इसे हम तो या जकात कह सकते हैं या हम फितरा कह सकते हैं। ये दो नामों से जाना जाता है, जकात के नाम से और फितरा के नाम से। तद्दानम अनिवार्यम मन्यते, यह दान एकदम अनिवार्य माना जाता है। वर्षे वर्षे समागतस्य ईद महोत्सवस्य प्रतीक्षा सर्वे क्रियते, जैसे जैसे वर्षों में जैसे जैसे वर्ष बीतता है तो सभी लोग ईद महोत्सव की प्रतीक्षा करते हैं। यतः सर्वाणपि आनंद सागरो अयम निमज्जयति, और सभी लोग आनंद के सागर में डूब जाते हैं। धन्यो अयमुत्सवः एकताया प्रसन्नतायाश्च औदार्याश्च च प्रतीका, कहता है धन्य यह उत्सव जो किसका किसका प्रतीक है, तो एकता का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है, और औदार्यम और उदारता का प्रतीक है, जो हमें ये उदारता का पाठ पढ़ाता है। और अंत में एक श्लोक कहा गया है, सर्वधर्म समत्वेन भारते अपि महोत्सवः ईदाख्यो वार्षिको येष परमानंददायकः। इसका अर्थ है भारत में सभी धर्मों के लोग समानता की भावना से महोत्सव मनाते हैं, और ईद नाम का यह वार्षिक पर्व भी अति आनंददायक होता है। तो यही आज यह पाठ था, ईद महोत्सव। हमने अभी तक 10 पाठों को पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम आगे की कक्षा को, आगे के पाठों को पढ़ेंगे अपनी ऑनलाइन कक्षा में। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।